अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, चेहरे से मासूम और भोली भाली दिखने वाली ये लड़की कुमारी प्रगति श्रीवास्तव वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक किस्म की मुजरिम है। सड़कों पे आवारगी करना, खुलेआम प्रोस्टिट्यूशन करना, शहर के खतरनाक गुंडों के साथ ताल्लुकात रखना, अपने घर का सही पता और ठिकाना न बताना और इसके अलावा पुलिस पे हाथ उठाना निहायत ही संगीन किस्म का जुर्म है, जिसके लिए कानून के पास माफी की कोई गुंजाइश नहीं। मेरी अदालत से प्रार्थना है कि ऐसे मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। That's all, Your Honor. कुमारी प्रगति, तुम पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बहुत गंभीर है। अपने बचाव के लिए तुमने कोई वकील मुकर्रर किया है? योर ऑनर, इसकी तरफ से वकील मैम। आप? यस योर ऑनर। प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। मेरी मुवक्किला पर जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं वो सब के सब मनगढ़ंत हैं, गलत हैं, झूठे हैं। और झूठी कहानी को साबित करने के लिए मैं इंस्पेक्टर तिवारी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। इंस्पेक्टर तिवारी, आपने अपने चार्जशीट में यह कहा है कि मिस प्रगति सड़क पर धंधा करती है। क्या आप बता सकते हैं इसके मायने क्या है? मेरा मतलब है कि जब आपने इससे सड़क पर रंगे हाथों पकड़ा तो ये क्या कर रही थी? ग्राहक से बातें कर रही थी। किस किस्म की बात कर रही थी? रुपयों के बारे में। रुपयों के बारे में बात कर रही थी और उसी वक्त आपने इसे पकड़ लिया। जी हाँ। जाहिर है आपने उस ग्राहक को भी पकड़ा होगा। जी नहीं। क्यों? वो भाग गया था। आपने उसका पीछा नहीं किया? पीछा किया था लेकिन अंधेरे में कहीं गायब हो गया। गायब हो गया? यानी कि लड़की को तो आपने पकड़ लिया लेकिन ग्राहक को नहीं पकड़ सके? ऐसा नहीं है, मैंने कांस्टेबल को उसके पीछे दौड़ाया था, उसने उसे पकड़ लिया। गुड, वेरी गुड मिस्टर तिवारी, यू आर वेरी अपसेट। आपने अपने चार्जशीट में यह भी कहा है कि इस लड़की के ताल्लुकात शहर के कई गुंडों से भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। तो क्या आप अदालत के सामने उनमें से किसी एक गुंडे का नाम ले सकते हैं? नाम तो मुझे याद नहीं। यानी कि आप गुंडों के नाम भी भूल गए? शहर में इतने सारे गुंडे हैं, किस किस का नाम याद रखेंगे? हाँ, ये बात तो ठीक है। आप भी किन किन गुंडों का नाम याद रखेंगे? मिस्टर तिवारी, ये लड़की आपके एरिया में, मेरा मतलब है कि आपके ड्यूटी वाले इलाके में ही अपना कारोबार चलाती है ना? जी हाँ। तो फिर जाहिर है कि आपके अलावा वहां कई ऐसे लोग होंगे या कोई ग्राहक जो यहां आकर गवाही दे सके कि वो उसे जानता है। जी हाँ, वही ग्राहक जिसे मैंने इसके साथ पकड़ा था। क्या वो इस वक्त अदालत में मौजूद है? अदालत में तो नहीं लेकिन बाहर मौजूद है। उसका नाम क्या है? चंपक लाल। क्या उसे यहां गवाही के लिए पेश किया जा सकता है? जी हाँ। योर ऑनर, इससे पहले कि चंपक लाल को अदालत में गवाही के लिए पेश किया जाए, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि 5 मिनट के लिए अदालत में से किसी भी शख्स को बाहर निकलने की इजाजत न दी जाए। ऑर्डर, ऑर्डर। कोई भी शख्स अदालत के हुक्म के बगैर अदालत से बाहर नहीं जाएगा। पुलिस कांस्टेबल्स, दरवाजे बंद कर दो। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे मिस प्रगति की जगह 5 मिनट के लिए किसी दूसरी लड़की को खड़ा करने की इजाजत दी जाए। मिस्टर राजेंद्र कुमार, ये सब आप क्या करना चाहते हैं? योर ऑनर, प्लीज बेयर विद मी फॉर फ्यू मिनट्स। क्या ऐसा करना बहुत जरूरी है? यह सब इस मुकदमे का एक अहम हिस्सा है योर ऑनर। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। अनुराधा,
अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चंपक लाल को अदालत में पेश किया जाए। चंपक लाल को पेश किया जाए। कमाते किस लिए हैं साहब? फिर तो आप मेरा मतलब है पीने के साथ लड़कीबाजी भी करते होंगे। वो भी चलता है, शादी नहीं की है ना साहब। फिर तो आप धंधे वाली लड़कियों में खूब मशहूर होंगे चंपक लाल। भगवान की दया है। ऑर्डर ऑर्डर। और धंधे वाली लड़कियां भी आपको खूब पहचानती होंगी। वो तो होगा ही। कटघरे में खड़ी उस लड़की को भी आप खूब पहचानते होंगे चंपक लाल। बहुत अच्छी तरह से। बहुत बार ले गया हूं उसे अपने साथ, और उस रात भी मैं उसी से बात कर रहा था। चंपक लाल, उसे गौर से देखो और उसे पहचानने की कोशिश करो। क्या ये वही लड़की है जिससे तुम उस रात अंधेरे में बात कर रहे थे? जो बोला ना साहब, ये खूबसूरत लड़की को कोई क्या भूल सकता है? चंपक लाल, ये तुम्हारी धंधे वाली लड़की नहीं है, बल्कि ये मेरी असिस्टेंट अनुराधा है। अनुराधा, झूठे हो और झूठी गवाही देना तुम्हारा पेशा है। चंपक लाल, तुमने झूठी गवाही देकर एक बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके लिए तुम्हें सजा हो सकती है। अब बताओ, ये झूठी गवाही देने के लिए तुम्हें किसने मजबूर किया था? अरे माफ कर दो साहब, अपने को तिवारी साहब ने बोला था गवाही देने को। अपने तो फंस गया साहब। इधर तिवारी साहब का डंडा, उधर कोर्ट की सजा। माफी दे दो साहब, अपने को माफ कर दो साहब। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर्स, यह मुकदमा झूठा है, ये गवाह झूठे हैं, ये प्रगति पर लगाए गए सारे इल्जामात झूठे हैं। गुनहगार मिस प्रगति नहीं बल्कि इंस्पेक्टर तिवारी है, जिसने एक भोली भाली और मासूम लड़की को फंसाने के लिए झूठे इल्जामात का जाल बिछाया। इंस्पेक्टर तिवारी, जो सरकार का मुहाफिज है, जिसे पुलिस कहते हैं, ये वो मजबूत दीवार है जो शरीफ और कमजोर लोगों को गुंडों और बदमाशों से महफूज रखती है। योर ऑनर, जब बाड़ी खेत को खाने लगे तो फिर रखवाली कौन करेगा? योर ऑनर, ये मुकदमा आपके सामने आईने की तरह साफ है। आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि निर्दोष और बेकसूर प्रगति को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए और जो मुजरिम है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। That's all, Your Honor. कुमारी प्रगति पर जितने भी इल्जामात लगाए गए थे, उनमें से एक इल्जाम भी साबित नहीं हुआ। इसलिए यह अदालत कुमारी प्रगति को बाइज्जत बरी करती है। अदालत को गुस्सा या हैरत इस बात की है कि इंस्पेक्टर तिवारी जैसे गैर जिम्मेदार ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद है। तिवारी की इस हरकत से सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम नहीं हुआ, बल्कि एक मासूम लड़की की इज्जत के साथ भी खेला गया। अगर मेरे इख्तियार में होता तो इंस्पेक्टर तिवारी को नौकरी से डिसमिस करके जेल की सलाखों के पीछे भेज देता, मगर अफसोस मैं ऐसा न कर सका। मैं हुक्म देता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट तिवारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त सख्त करे। समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैंने तुम्हें बचाकर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैंने अपने पेशे के फर्ज को पूरा किया है। मैंने ये साबित करना चाहा कि इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए भी होता है। वकील साहब, एक गरीब और मजबूर हालात की भंवर में फंस गई थी। हर तरफ तूफानी लहरें थी, बेरहम थपेड़े थे।
और इन सब में उसकी जिंदगी के साथ साथ उसकी इज्जत और आबरू भी हिचकोले खा रहे थे। हर तरफ मायूसी थी, अंधेरा था। जीने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी कि अचानक एक हाथ आया और उसने उसे तूफान से निकालकर किनारे तक पहुंचा दिया। उसकी नाउम्मीद जिंदगी में एक बार फिर उम्मीद की किरण लहराई। अब इंसान नहीं है, अब भगवान है। अरे रे बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे पाँव न पड़ो। लगता है कि तुम्हें जिंदगी ने बहुत मायूस किया है। दरअसल बेटे, इस दुनिया में सुख और दुखी तो है जिसे कोई छुटकारा नहीं। इंसान सिर्फ सुख को गले से लगाता है और दुखों को छोड़ देता है। अगर इंसान खुशियों को ही गले से लगाता रहे तो दुख ये कहेंगे कि मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं। दरअसल दुख तो एक चुनौती है बेटे, और जो इससे लड़ता है वही कामयाब है, वही बड़ा है। अच्छा ये बताओ बेटी कि तुम रहती कहाँ? जी मैं बेआसरा हूँ। इस शहर में मेरा कोई ठिकाना नहीं। जिसका कोई ठिकाना नहीं होता उसे भगवान आसरा देता है। जी। आज से तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में रहोगी। देखा प्रगति, अब तुम भगवान के वजूद से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। दरअसल भगवान ने इस दुनिया में हर चीज बेजोड़ नहीं बनाई है। जहां अंधेरा है वहां उजाला भी है, और अगर दिन है तो रात भी है। नाउम्मीदी के साथ उम्मीद है, और जहां सुख है वहां दुख भी है। और अगर मौत है तो फिर जिंदगी भी है। जाओ बेटी, एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ। वकील साहब, आपने एक निर्दोष और बेसहारा लड़की की सहायता करके नारी जाति को अपमानित होने से बचा लिया है। बहुत बड़ा उपकार किया है आपने। अगर आप बुरा ना माने तो आपकी फीस। क्या कह रही हैं आप? यह मुकदमा मैंने रुपयों के लिए नहीं बल्कि इंसानी जमीर के लिए लड़ा है। और आज इस मुकदमे को जीत कर जो खुशी मुझे मिली है वो खुशी मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। वकील साहब, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ, और मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि इस न्यायदान का ये सिलसिला इसी तरह जारी रखिएगा। गरीबों की दुआएं मिलेंगी आपको। चलो बेटी। अच्छा बेटी, जाओ। तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो। ठीक है। आ बेटी। आओ बेटी। बेटी ये है हमारे महिला आश्रम का ऑफिस। आओ बेटी। नमस्ते। नमस्ते बेटी, ये है नीलम हमारी टाइपिस्ट, और ये है दीपिका हमारे ऑफिस इंचार्ज। बेटी एक दिन ये भी तेरी ही तरह इस आश्रम में आई थी। समाज की सताई हुई, अपनी जिंदगी से बहुत निराश, मगर अब इनका जीवन बदल गया है। अब ये इस आश्रम की सेवा में जुट गई हैं। और ये है हमारी बेटी प्रगति, इस आश्रम की नई सदस्य। दुखों की बहुत डिग्रियां की हैं इसने। इसे चाहिए था एक आसरा, और मुझे चाहिए थी एक बेटी, जो भगवान ने मुझे दे दी। कैसी बातें कर रही हैं आप? भगवान को मुझ पर दया आ गई होगी कि
जैसी महान हस्ती की शरण आ गई मैं। आओ बेटी। बेटी ये है हमारे महिला आश्रम का ऑफिस। आओ बेटी। नमस्ते। नमस्ते बेटी, ये है नीलम हमारी टाइपिस्ट, और ये है दीपिका हमारे ऑफिस इंचार्ज। बेटी एक दिन ये भी तेरी ही तरह इस आश्रम में आई थी, समाज की सताई हुई, अपनी जिंदगी से बहुत निराश, मगर अब इनका जीवन बदल गया है। अब ये इस आश्रम की सेवा में जुट गई हैं। और ये है हमारी बेटी प्रगति, इस आश्रम की नई सदस्य। दुखों की बहुत डिग्रियां की हैं इसने। इसे चाहिए था एक आसरा, और मुझे चाहिए थी एक बेटी, जो भगवान ने मुझे दे दी। कैसी बातें कर रही हैं आप? भगवान को मुझ पर दया आ गई होगी कि आप जैसी महान हस्ती की शरण आ गई मैं। जीती रहो बेटी। आओ, आश्रम के और लोगों से भी तुम्हें मिला दूं। संध्या। नमस्ते नम्रता बहन। नमस्ते संध्या, ये प्रगति है। आज से ये हमारे साथ हमारे आश्रम में ही रहेगी। जी। और बेटी ये हमारी संध्या ताई हैं, यहाँ की सारी पूजा अर्चना की व्यवस्था यही करती हैं। आओ। नमस्ते नम्रता नमस्ते। बहन। कॉलेज जा रही हो? हाँ। ठीक है, जाओ, लेकिन देखो मन लगाकर पढ़ना। हाँ। हाँ, हमें इस आश्रम का नाम बहुत ऊंचा करना। क्या तू मुझे माँ कहेगी? आप माँ से भी बढ़कर हैं। कितनी ममता है आपके हृदय में। ये तो कोई किसी के लिए क्यों करता? वैसे भी हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है ही नहीं। क्यों? रिश्ता क्यों नहीं है? रिश्ता तो हो गया ना। मैं तेरी माँ हूं और तू मेरी बेटी। माँ। जी खोलकर रो ले बेटी, मन का बोझ हल्का हो जाएगा। राजेश बाबू,
सेठ जी आप? हाँ, मेरी बेटी से मिलिए, मीना। नमस्ते जी। और मीना, ये है राजेश बाबू। अच्छा, ये है राजेश बाबू। पापा तो आपकी दिन रात तारीफ करते करते इनकी जुबान नहीं थकती। जी, ये तो इनका बड़प्पन है। अरे बड़प्पन नहीं, तुम तो हो ही तारीफ के काबिल। मगर एक बात बताइए राजेश बाबू, ये तुम गहरी सोच में क्यों डूबे हो? जी, ये सोच है या चिंता? अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बता दो, हम बात सुनते ही उसका हल निकाल लेंगे। जी ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी। बात तो है राजेश बाबू। अच्छा सेठ जी, एक बात बताइए, मैंने जब भी आपको देखा है आप खुशी खुश नजर आए हैं। आपके चेहरे पर हमेशा मैंने मुस्कान ही देखी है। क्या आपको कोई चिंता नहीं? अच्छा सवाल किया है। देखो राजेश बाबू, खुशी और गम ये दो पहलू है जिंदगी के। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा संसार में जिसे खुशी के साथ गम न मिला हो। जब खुशी मिलती है इंसान को तो ऊपर वाले से कहता है, हे भगवान, लाख लाख शुक्र है तेरा। लेकिन जब गम मिलता है तो शिकायत करता है भगवान से। अरे होना तो ये चाहिए कि अगर गम भी मिले तो हंस कर ना सही, लेकिन मुस्कुरा कर भगवान से कहे, जैसी तेरी मर्जी, तो गम भी आसान हो जाएगा। और सच बात तो यह है, मैंने गम से भी दोस्ती कर ली। राजेश बाबू, तुम हमेशा शेर सुनाते हो, आज एक मेरा भी शेर सुन लो कि इससे बढ़कर दोस्त कोई दूसरा होता नहीं, इससे बढ़कर दोस्त कोई दूसरा होता नहीं। सब जुदा होते हैं लेकिन गम जुदा होता नहीं। बिल्कुल सच कहा आपने सेठ जी, बिल्कुल सच कहा। आज आपने तो ऐसा शेर सुना दिया कि अब मैं शेर सुनाना भूल जाऊंगा। अरे लेकिन तुम्हें वो मिस्टर फ्रांसिस से मिलना है, वो भी भूल रहे हो क्या? ओह, मैं तो भूल ही गया था। हाँ, जाओ जाओ जाओ। मैं चलता हूँ। जाओ। नमस्ते। जाओ। क्यों बेटी, क्या ख्याल है राजेश के बारे में? पापा, पहली बार तो मिली हूँ मैं। वैसे लड़का अच्छा है। हेलो रूपा, कैसी है मेरी गुड़िया? भैया तुम? क्यों भाई, तुम्हें किसका इंतजार था? डैडी का। कोई खास बात? हाँ, खास बात तो है। आज उनका वो मुकदमा था ना, वो लड़की वाला। पता नहीं डैडी को इतनी देरी क्यों हो गई। देरी बिल्कुल नहीं हुई बेटी, मैं बिल्कुल वक्त पर आया हूं। डैडी, आप सबसे पहले ये बताइए कि मुकदमे का फैसला क्या हुआ? हाँ बेटे, उस लड़की की तरफ से वकील मैं ही था, बस जिसे झूठे इल्जामों में फंसा दिया गया था। मैंने भी खूब जिरा की, उस इंस्पेक्टर को छठी का दूध याद दिला दिया जिसने उस पर झूठे इल्जामात लगाए थे। मालूम है, जज साहब ने उसको न कि बाइज्जत बरी कर दिया, बल्कि उस कमीने और करप्ट इंस्पेक्टर को 6 महीने के लिए सस्पेंड करने का हुक्म जारी कर दिया। बड़ा अजीब केस था बेटे। मालूम है, जब वो लड़की मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे कदमों पे आ गिरी तो मेरी आंखों से आंसू टपके थे बेटे। डैडी, अपने ही दर्द में जो आंसू टपकते हैं ना, वो आंसू होते हैं, लेकिन जो आंसू दूसरों के दर्द में बहते हैं वो मोती बन जाते हैं। तुम ठीक कहते हो बेटे, तुम ठीक कहते हो। डैडी, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप कहते थे कि वो लड़की बेसहारा है। फिर उसको अपने घर पर क्यों नहीं ले आए? ले ही आता बेटे, लेकिन वहां भी एक चमत्कार हो गया। मालूम है, उसी वक्त अदालत में एक महिला आश्रम की संचालिका आन पड़ी और उसने उसको बेटी कहकर सहारा दिया और अपने घर ले गए।
अब बताओ, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी? चलो, भगवान ने उसकी सुन तो ली। हाँ बेटे, अब भगवान से मेरी भी एक ही प्रार्थना है कि मेरे घर में भी वैसी ही एक अच्छी सी बहू भेज दे। डैडी, भैया, भैया शर्माने की क्या बात है? अरे तुम हाँ तो कहो, फिर देखो मैं कैसे अपनी होने वाली भाभी को तैयार करती हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटी। बेटी यह है फरीदा। नमस्ते। आदाब। बेटी ये कहती तो मुझे बहन है, लेकिन ये मेरी बेटी जैसी है। आज से तू इसे अपनी बड़ी बहन समझना। जी अच्छा। यहाँ के हर काम में ये तेरी मदद करेगी। जी। अच्छा ले, ये कपड़े ले, नहा धोकर इन्हें पहन ले। बस थोड़ी देर बाद तुझे काम पर जाना है। काम पर? हाँ, क्यों? काम नहीं करना चाहती मेरी बेटी? नहीं नहीं, क्यों नहीं, मैं काम जरूर करूंगी। बस तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या? तू जल्दी से तैयार हो जा। फरीदा, तू जरा इसकी मदद कर देना। जी बहुत अच्छा। इतने कीमती कपड़े मेरे लिए हैं? हाँ, नम्रता बहन ने दिए तो तुम्हारे लिए हैं। हाँ, दिए तो मेरे लिए हैं। अच्छा ये बताओ, मुझे क्या काम करना होगा? तुम्हें कुछ नहीं मालूम? नहीं। नम्रता बहन ने तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, तुम बता दो ना। सच तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं मालूम? मालूम है। क्या? मुझे मालूम है कि इस महिला आश्रम में बहुत सारी औरतें रहती हैं। कुछ पूजा पाठ करती हैं, सिलाई बुनाई का काम करती हैं, कुछ लड़कियां कॉलेज जाती हैं, दफ्तरों में सर्विस करती हैं। ये सब झूठ है। झूठ? हाँ, ये सिलाई बुनाई, ये कॉलेज, ये पूजा पाठ, ये सब धोखा है। धोखा? हाँ, असलियत में बात ये है कि यहाँ हर लड़की, हर औरत धंधा करती है। धंधा? हाँ, और करवाती है नम्रता बहन। नम्रता एक कुटनी है। नहीं, ये झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है। मैं भी अपना जिस्म बेचती हूँ, हर औरत की तरह। यानी कि मुझे भी? हाँ, नम्रता बहन तुम्हें इसी काम के लिए यहाँ लाई है। ये कह दो ये झूठ है, प्लीज कह दो ये झूठ है। काश ये झूठ होता, मगर ये सच है। मैं ये काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगी ये काम। इस आश्रम की चार दीवारी में जो एक बार लड़की आ जाती है, उसका बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। वो अपना वजूद खो बैठती है और अपनी मर्जी भी। उसे वही करना पड़ता है जो नम्रता बहन चाहती है। अगर मैं ये काम करने से इनकार कर दूं तो? तुमसे पहले भी कई लड़कियों ने यही कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? आखिर वही हुआ जो नम्रता बहन चाहती थी। किसी वक्त मैंने भी इनकार किया था, लेकिन मेरा इनकार इकरार में बदल गया। मुझे अपना सर झुकाना पड़ा नम्रता की हाँ के आगे। मैं तुम्हें यही समझा रही हूँ, वक्त उन्हीं का साथ देता है जिनकी किस्मत अच्छी हो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होती तो तुम यहाँ कभी नहीं आती। सेठ जी एकदम नया, एकदम कोरा माल है। खूबसूरत तो इतनी है कि आप देखते ही रह जाएंगे। अरे सेठ जी, आप हुक्म तो कीजिए, जब कहेंगे आपकी सेवा में उसे हाजिर कर दूंगी। ठीक है, आज ही लीजिए। ओके सेठ जी, मैं आपसे फिर बात करती हूँ।
ये क्या बेटी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? किस काम के लिए तैयार होने के लिए तुमने मुझे कहा था? तेरा गुस्सा बता रहा है कि तू वो काम जान गई है। जी हाँ, मैं जान गई हूँ और इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। याद है तुमने मुझे बेटी कहा था? क्या बेटियों को ऐसे कामों के लिए भेजा जाता है? और मैंने भी तुम्हें माँ माना था। क्या माएं ऐसी होती हैं? अब तू मुझे माँ की परिभाषा सिखाएगी? अरे, मैं उन माँ से लाख दर्जे बेहतर हूँ जो इस दुनिया में औलाद पैदा करने के बाद उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देती हैं। मैं उन माँ से भी बेहतर हूँ जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपनी बेटियों को धंधा करने पर मजबूर कर देती हैं। खैर, अब तो राज खुल ही गया है तुझ पर, तो 100 बात की एक बात। मेरा ये महिला आश्रम मेरा बिजनेस हाउस है। यहाँ की हर लड़की, हर औरत धंधा करती है, लेकिन मैं उनकी सारी कमाई अकेले नहीं खा जाती। उनका पूरा पूरा हिस्सा देती हूँ उन्हें, इतना हिस्सा कि उनका बुढ़ापा भी सुधर जाए। इसीलिए सब यहाँ खुश हैं। वो सब खुश नहीं है मिस नम्रता देवी, वो सब यहाँ मजबूर हैं। और तू? मैं मजबूर नहीं हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे से निकाब उतार दूंगी, दुनिया को दिखा दूंगी तुम्हारी ये असलियत, तुम्हारा ये घिनौना रूप। कौन सुनेगा नकार खाने में तूती की आवाज? तू क्या समझती है इतना बड़ा बिजनेस मैं यूं ही चला रही हूँ? शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े राजनेता, नामचीन गुंडे, सरकारी ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारी, अंडरवर्ल्ड डॉन, सब ग्राहक है मेरे। समाज सेविका हूं मैं, बड़ा सम्मान है मेरा इन लोगों में। तू मेरी असलियत बताएगी? मेरे चेहरे से नकाब उतारेगी तू? अरे, तेरा गुस्सा तो समुद्र के उस झाग की तरह है जो पानी के एक रेले के साथ आता है, दूसरे रेले के साथ वापस चला जाता है। तुझसे पहले भी यहाँ कई लड़कियों ने इसी तरह इनकार किया, मगर अंजाम जाकर पूछ उनसे। देख, मेरी आंखों में अभी भी तेरे लिए प्यार है। बना रहने दे इस प्यार को। जा, जल्दी जाकर तैयार हो जा। तेरा आज धंधे का पहला दिन है। बहुत बड़े सेठ जी के यहाँ तुझे जाना है। अगर तू उन्हें खुश कर देगी तो जिंदगी बन जाएगी तेरी। कौन सुनेगा नकार खाने में तूती की आवाज? तू क्या समझती है इतना बड़ा बिजनेस मैं यूं ही चला रही हूं? शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े राजनेता, नामचीन गुंडे, सरकारी ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारी, अंडरवर्ल्ड डॉन, सब ग्राहक है मेरे। समाज सेविका हूं मैं, बड़ा सम्मान है मेरा इन लोगों में। तू मेरी असलियत बताएगी? मेरे चेहरे से नकाब उतारेगी तू? अरे, तेरा गुस्सा तो समुद्र के उस झाग की तरह है जो पानी के एक रेले के साथ आता है, दूसरे रेले के साथ वापस चला जाता है। तुझसे पहले भी यहाँ कई लड़कियों ने इसी तरह इनकार किया, मगर अंजाम जाकर पूछ उनसे। देख, मेरी आंखों में अभी भी तेरे लिए प्यार है। बना रहने दे इस प्यार को। जा, जल्दी जाकर तैयार हो जा। तेरा आज धंधे का पहला दिन है। बहुत बड़े सेठ जी के यहाँ तुझे जाना है। अगर तू उन्हें खुश कर देगी तो जिंदगी बन जाएगी तेरी। क्या सोचा है तुमने? मैं ये काम नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी ये काम। तुम्हारी जिद और नम्रता बहन का अहंकार अगर आपस में टकरा गए तो अंजाम जानती हो? एक पिंजरे में पंछी की तरह कैद होकर रह जाएगी तू। तेरे पर काट दिए जाएंगे, फिर तू कभी नहीं उड़ पाएगी। इस आश्रम की काल कोठरी में कैद होकर रह जाएगी तू।
तुझे सूरज की किरणें कभी देखने नहीं मिलेगी। तुम बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाओगी। बाहर की दुनिया से तुम्हारा क्या मतलब? बाहर की दुनिया से मतलब है कि तुम नम्रता बहन की बात मानो। तुम्हें रोज बाहर जाने मिलेगा, तुम्हें कुछ लोगों से मिलने मिलेगा, तुम किसी से बातें कर सकती हो, तुम अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोच सकती हो, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। लेकिन ये तब हो सकता है जब तुम नम्रता बहन की बात मान लोगी। आज भी मुझे बाहर जाना पड़ेगा? हाँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ। सच? हाँ, तो मैं कह दूं नम्रता बहन से कि तुम तैयार हो? हाँ, तुम चलो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अच्छा ठीक है। सुनो, तुम इस आश्रम में नई आई हो? हाँ। इस आश्रम के बारे में पहले से नहीं जानती थी? चलो अच्छा है, अब तो मालूम हो गया ना, और नम्रता बहन की असलियत भी सामने आ गई। मेरी एक बात मालूम है, यहाँ से जा रही हूँ, वापस कभी मत आना, चाहे तुम्हारी जान क्यों न चली जाए। क्योंकि अगर तुम यहाँ वापस आई ना, तो यहाँ की जिंदगी मौत से भी बदतर है। और अगर अपनी खुशी से जा रही हो, तो मैं खुदा से दुआ करूँगी तुम्हारे लिए कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम सनोबर है। मैं भी तुम्हारी तरह इस आश्रम में आई थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इस आश्रम में आई हो बगैर कुछ जाने हुए, और मैं इस आश्रम में आई थी सब कुछ जानते हुए। तुम यहाँ अपनी खुशी से आई थी? मैं मजबूर थी। तुमने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? मेरी मजबूरी ये है कि मैं इस जगह से भाग नहीं सकती। क्यों? इस क्यों का जवाब भी मैं नहीं दे सकती तुम्हें, चाहे इसे मेरी मजबूरी समझो या बेबसी। लेकिन नम्रता बहन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। तुम इस दुनिया में अकेली हो? कहने के लिए तो सभी हैं मेरे, लेकिन मैं ही किसी की नहीं हूँ। जाओ, खुदा तुम्हारा निगहबान है। हाय अल्लाह, इस लड़की पे काम करना। नम्रता बहन वो राजी हो गई है अपनी खुशी से। इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। खैर, जो भी हो, राजी तो हो गई है, उसकी भलाई है इसमें। कहाँ है वो? अरे प्रगति बेटी, इस ड्रेस में कितनी सुंदर दिखाई दे रही है तू। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हाँ कहने में मैंने बहुत देर की। अरे इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है? देर से आई हो मगर दुरुस्त आई। अरे जब जागे तभी सवेरा समझो। हाँ, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। मेरा प्यार, मेरी हमदर्दी तेजारती है। मेरे ग्राहक करोड़पति होते हैं, मुंह मांगी कीमत देते हैं वो लड़कियों की। तेरा आज धंधे का पहला दिन है, जानती है?
मैंने तेरी सबसे ज्यादा कीमत मांगी है, पूरे 5,000 रुपए। अरे इसमें तेरा भी हिस्सा है। मेरे इस बिजनेस हाउस में जज्बात का कोई काम नहीं है, या सिर्फ हिसाब किताब चलता है। बस एक बात ध्यान रखना, अगर तूने भागने की कोशिश की तो ये नम्रता जो तुझे इतनी दयालु दिखाई दे रही है, कसाई की छुरी बन जाएगी तेरे लिए। जाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, अपाहिज बनाकर सड़कों पर थकवा दूंगी, समझी? मैं कहीं नहीं भागूंगी, मैं हिसाब किताब के लिए वापस आ जाऊंगी। ओके ठीक है, जाओ, बेस्ट ऑफ लक। बाहर गाड़ी खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। फरीदा, कि यहाँ एक गलत फहमी हुई है। वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा कि आप। हाँ, मैं ताज्जुब हुआ ना, मगर मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि मेरी ठुकराई हुई लड़की के दो ही अंजाम हो सकते हैं। एक, खुदकुशी कर लेती है वो, या मेरे सामने इस तरह आती है जिस तरह तुम आ जाती हो। विनोद ठाकुर, गांव छोड़ने से पहले तेरी मोहब्बत और तेरी निशानी को मैंने वहां की जमीन में दफना दिया था, और फिर नफरत और बदले की ज्वाला को लेकर अपने रास्ते पर निकली थी। रास्ते में मुझे कई शैतान मिले, लेकिन कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। नफरत की डायरी में
तेरे नाम के साथ साथ उनका भी नाम मैंने लिख दिया है। हर अपमान के लिए सिर्फ तुझे दोषी ठहरा दी, क्योंकि असली मुजरिम मुझे सजा देने की हसरत तेरे दिल में रहेगी, क्योंकि जिस जगह से तू आई है वो महिलाओं का आश्रम नहीं, वैश्या का अड्डा है। आज रात तू मेरे लिए भेजी गई है। मैंने कीमत दी है तेरे जिस्म। मेरे जिस्म पर जितने घाव लगने थे वो लग चुके हैं। मेरा बदन एक नशरत बन गया है। जो भी इसे छूने की कोशिश करेगा मैं उसे खून में नहला दूंगी। चुनौती दे रही है मुझे? विनोद ठाकुर, अब प्रगति का नाम ही तेरे लिए चुनौती है। चल तेरी ये हसरत भी पूरी कर देता हूं। दो टके की लड़की मुझ पर हाथ उठाती है। मैंने कहा था ना, अगर तू मुझे छूने की कोशिश करेगा मैं तुझे खून में नहला दूंगी, नहीं डालूंगी। ना छोड़, मैं एक एक पल का हिसाब लूंगी जो तूने धोखा देने में गुजारा है। मैं हर एक अपमान और जिल्लत का बदला लूंगी जिसकी वजह से मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया था। ठाकुर, मैं तेरी जिंदगी को नर्क बना दूंगी। जिस्म पर इतने घाव लगाऊंगी तो मौत के लिए चीखेगा। तुझे कभी मरने नहीं दूंगी। ये आगे की जिंदगी सिर्फ खौफ और डर में बीतेगी। जब तू अपने माथे पर जख्म को देखेगा ना, तुझे प्रगति याद आएगी। तुझे याद आएगी तेरी बर्बादी, तेरी तबाही। अरे हम भी है क्या? मरना है? बाबूजी, बाबूजी प्लीज मुझे बचा दीजिए, प्लीज। अरे पर हुआ क्या? वो गुंडे मेरे पीछे लगे हुए, प्लीज प्लीज बाबूजी, प्लीज मुझे बचा दीजिए। आपका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं समझ में नहीं आता। ये शुक्रिया तो उन गुंडों को अदा करना चाहिए जो आज मेरी गोली से बच गए। सचमुच। वैसे बाय द वे, मेरा नाम विकास है, ये है मेरी इकलौती बीबी आशा और ये हमारी प्यारी सी बेटी पिंकी। आंटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रगति श्रीवास्तव है। प्रगति? कहाँ रहती हैं आप? चलिए आपको छोड़ाती हूँ। आशा ऐसा करते हैं, अभी देखो टाइम भी बहुत हो गया, हम पहले घर चलते हैं, घर जाकर डिसाइड करेंगे कि इनको कहाँ छोड़ना है। राइट? आई पिंकी आंटी को अपने साथ बिठाओ। चलो चलो आंटी। कम आशा। चलो 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 फास्ट 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 जल्दी हरी अप हरी अप। आओ
बच्चों, सारे लोग आ गए? वेरी गुड, तो चलो। आइए। तो प्रगति जी, ये है हमारा छोटा सा घर, हमारा आशियाना। कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा है। पिंकी, तुम जाओ आंटी को अंदर ले जाओ। प्रगति, am I right? प्रगति तुम जाओ हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना की तैयारी करती हूँ। फिर हम लोग सब साथ मिलकर। ओह यस। आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ होगी। प्रगति जी, तकलीफ तो काफी हो रही है सच में, क्योंकि जब तक आप मुंह हाथ धोकर फ्रेश होकर नहीं आएंगी, हमारी मेम साहब हमें खाना नहीं देने वाली, तो इसलिए तकलीफ तो और बढ़ती जाएगी। जाइए प्लीज, जाओ बेटा, आंटी को लेके जाओ। आइए आंटी, हमारा घर बहुत बड़ा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए। तो मेम साहब, अब आप भी जरा कष्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी खाना गर्म कर दीजिए, क्योंकि मेरे पेट में चूहे कबड्डी का मैच खेल रहे हैं। जो आ गया महाराज। धन्यवाद। लेकिन आप भी जरा कष्ट करें, जाकर फ्रेश हो जाइए, ताकि मैं खाने की तैयारी करूं। चलिए। ओके।